चलो बेटा सुनिएगा ध्यान से, मेरी आवाज आ रही है आप लोग को? बहुत सी बेटा। देखो लास्ट लेक्चर में हमने जो पढ़ा था उसके आगे कंटिन्यू कर रहा हूं, क्योंकि मुझे पता है कि हमने आपको पढ़ा दिया था। अब मैं आपको वो चीजें बता रहा हूं, सुनिएगा। जैसे एक क्वेश्चन बड़ा प्यारा सा है, यहीं से हम ले रहे हैं, क्योंकि हमको ये लास्ट लेक्चर में भी हमने आपको पढ़ा दिया था पूरा। मुझे याद है, आपको याद है कि नहीं याद है? आपको याद है, बहुत अच्छा। बस फ्लो में आ जाए हम लोग भी। देखो कह रहा है क्वेश्चन में कि एक टाइम पीरियड है, घड़ी है, सुनिएगा 2 मिनट लगेगा। इस क्वेश्चन को ऐसे बताएंगे जिससे वो कंप्लीट हो जाए पूरा, है ना। हमारे पास एक घड़ी है, बड़ा अच्छी घड़ी, बड़ी अच्छी सी है, एकदम से ऐसी वाली जो इसमें टिक टॉक होती है? हाँ, ऐसे करके मान लेते हैं इसमें ऐसा ऐसा कुछ समय होता है, याद आ रहा है आपको? और ऐसे कुछ करके बना होता है, और नीचे जो है एक बॉब लगा होता है, और बॉब कैसा होता है? ऐसे। ठीक है, बोल दो हाँ ना, जवाब तो दे दो। हाँ, ऐसा होता है। और इसमें एक छोटा सा पेंडुलम जो है ऐसे लगा रहता है, और फिल फिल कर देते हैं इसको ऐसे, ठीक है। और ऐसे ऐसे ये होगा, तो इसको बोलते हैं बॉब। क्या बोलते हैं? बॉब। और इसका मास क्या होता है? स्मॉल एम। इसकी जो लेंथ है वो एल है। ये इस क्वेश्चन में दिया है। कह क्या रहा है बेटा इस क्वेश्चन में? ध्यान समझिएगा। कह रहा है कि टाइम पीरियड, सुनिएगा, टाइम पीरियड जो ऐसे से कर रहा है, इसका टाइम पीरियड डिपेंड करता है किस पे? जल्दी बताओ बेटा। सबसे पहले बॉब के मास पे, लेंथ पे, एंड एक्सलेशन ड्यू टू ग्रेविटी पे। अब मैं आपसे बता देता हूं, जो नए बच्चे हैं, मास का डायमेंशन क्या होता है? एम होता है। ये कोई बहुत बड़ी चीज नहीं, फंडामेंटल क्वांटिटी है। जी एक्सलेशन होता है, एल टी की पावर, बोलो जल्दी से, माइनस होता है। एल लेंथ है, उसके लिए एल यूज होता है। ठीक बेटा। अब दिक्कत क्या है कि मुझे नहीं पता कि एम कितना होगा, एल कितना होगा, तो हम उसकी पावर एज्यूम कर लेते हैं, ए बी एंड सी। हमें क्या करना होता है दूसरे स्टेप में? बोथ साइड डायमेंशन लिखनी होती है। क्या करनी होती है बेटा? डायमेंशन। तो सबसे पहला इसको हम मान लेंगे इक्वेशन नंबर 1। तो पहला तो क्वेश्चन हो गया, बोलो। अब हम क्या करेंगे? बोथ साइड डायमेंशन लिखेंगे, तो टी इक्वल टू क्या हो जाएगा? ऐसे अब लिख रहे हैं, और उसके बाद भी स्मॉल टी लिख दे रहे हैं, तो ऐसा आदत में है, तो कैपिटल टी लिख देते हैं। के नहीं लिखेंगे, फिर क्या लिखेंगे? एम लिखेंगे। बोलिए, लिख सकते हैं ऐसा बेटा? ए होगा। एल की जगह एल लिखेंगे क्योंकि लेंथ है। एक्सलरेशन की जगह लिखेंगे एल टी पावर -2। हाँ, और इस कहां पे? यहाँ पे -2 आएगा। हाँ बेटा, अच्छा वहां देखो सही लिखा है। यहाँ पे क्या हो जाएगा? पावर सी। अब जाके हमारे थोड़ा दिल दम में दम आया है। हाँ देखिए, दम में दम मतलब जान में दम आया है। मान लीजिए एम है, तो इस 3 ब्रैकेट के अंदर कहीं एम है इसके अलावा? तो यहाँ पे इसकी पावर क्या होगी? अच्छा, फिर बताइए एल लिखते हैं। एल कहाँ? यहाँ पे है, यहाँ पे। यहाँ पे एल की पावर बी है, यहाँ पे एल की पावर सी है, तो क्या हो जाएगा? पावर ऐड हो जाती है मल्टीप्लीकेशन में। फिर माय डियर यहाँ पे टी है, तो टी की जगह क्या लिखेंगे? -2c। बोलो, ऐसा हो जाएगा। अच्छा, यहाँ पे कुछ नहीं था m, तो उसकी पावर 0, l की पावर 0, और t है उसकी पावर 1 दे देते। चलेगा बेटा? अब क्या करेंगे? कंपेयर करेंगे। क्या करेंगे? कंपेयर। तो इधर m की पावर 0 है, और इस साइड m की पावर a है, तो हम क्या करेंगे? a इक्वल टू क्या कर देंगे बेटा? जल्दी बताओ। 0। अच्छा, इधर l की पावर 0, इधर l की पावर b प्लस सी है, तो b प्लस सी इक्वल टू क्या कर देंगे बेटा? 0। बोल दीजिए ना, यहां से b की वैल्यू क्या आ जाएगी? -c, है ना। फिर t की पावर इधर n है, और इधर t की पावर क्या है? -2, तो 2c इक्वल टू 1, तो c इक्वल टू क्या हो जाएगा? -1/2। तो b इक्वल टू क्या हो जाएगा? माइनस, यहां से देखिए, -1/2, तो कितना हो जाएगा? 1/2। बोलो। तो टाइम के फार्मूले में आप जब देखेंगे इसको, ए बी सी की वैल्यू कहां रख देंगे? फर्स्ट में। ठीक है, तो बताइए ना, यहाँ पे के, बोलिए, एम की वैल्यू, हाँ, एम की वैल्यू क्या हो जाएगी? 0। अच्छा, एल की वैल्यू 1/2, और जी की वैल्यू, अब हम इसी को थोड़ा सा अरेंज करके लिख देंगे। ये m तो गायब हो जाएगा, l की पावर 1/2, आप ऊपर छोड़ देंगे तब भी पूरे नंबर। g की पावर क्या हो जाएगी? 1/2, है ना बेटा। और इससे हम कहेंगे, आप थोड़ा सा जगह, अरे भाई सर, हाँ देखो ऐसे, हाँ,
तो यहां से आप देखेंगे टी का एक फार्मूला आएगा के इंटू अंडर रूट के अंदर एल बाई जी। कंप्लीट हो गया। बोलो, ये आपने लिख लिया है। अब मैं कोई भी काम करूंगा, इतना बड़ा क्वेश्चन नहीं लिखूंगा, मैं आपको बस इतना बोलूंगा ये इस पे डिपेंड करता है डिराइव फार्मूला। ठीक है, चलेगा? बोलिए। तो अब आपको ध्यान देना है, नेक्स्ट क्वेश्चन पे आते हैं। ठीक है, चलिए, भगवान को यही मंजूर था तो ठीक है। अब हम आते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन पे। आपसे पूछते हैं और कहते हैं कि मान लीजिए फोर्स है, क्या है? फोर्स है। फोर्स एफ डिपेंड करता है मास स्मॉल एम, वेलोसिटी वी, है ना, एंड रेडियस स्मॉल आर, डिराइव रिलेशन। ठीक है, हो जाएगा। बेटा इसमें अपना नाम लिख दो, फीस दी ना आपने, इसका भी लिख देना। ठीक है, मैं टिक कर दूंगा। हो गया। संगीता, ये आपकी दोस्त है क्या? हाँ, अभी करने का है। देखो, सबसे पहले जितने बच्चे होंगे इसका जब आंसर लिखेंगे तो एफ क्या होगा? बोलो। स्मॉल के मास की पावर क्या होगी? ए। वेलोसिटी की पावर क्या होगी? बी। और रेडियस की पावर क्या होगी? सी। और इसको क्या मान लेंगे? क्वेश्चन नंबर 1। ऐसा कर सकते हैं? बोलिए। के को हम थोड़ा बड़ा लिख देंगे, चलेगा? बोलो। अरे हाँ ना जवाब दो। अब होगा क्या, हमें क्या करना है, बोथ साइड डायमेंशन लिखना है। तो फोर्स की डायमेंशन क्या होगी? एम एल टी की पावर -2। के की डायमेंशन मतलब नहीं। इधर मास की डायमेंशन क्या होगी? बोलो। एम होगा, है ना। वेलोसिटी की डायमेंशन क्या होगी? एल टी इनवर्स। पावर क्या होगी? वी। रेडियस लेंथ है एक प्रकार का, पावर क्या होगी? सी। चलेगा? बोलिए माय डियर। अब हम क्या करेंगे, सबसे पहले एम देखेंगे। एम कहां कहां पे है? सिर्फ एक ही जगह है, पावर क्या हो जाएगी? ए। एल कहां पे? यहां पे और यहां पे, पावर बी प्लस क्या होगा? सी। टी कहां पे है? सिर्फ एक जगह है और अंदर माइनस है तो -b हो जाएगा। चलेगा बेटा? बोलो, है ना। और यहां पे माय डियर हम लोग क्या लिखेंगे? एम एल टी की पावर -2, ऐसा लिख देंगे। बोलिए। अब कंपेयर करेंगे। पहला स्टेप ये लिखते हैं जैसा दिया है, दूसरा बहुत सारे डायमेंशन लिखते हैं, और थर्ड स्टेप में कंपेयर करके एबीसी की वैल्यू निकालते हैं। तो बताइए ए की वैल्यू कितनी होगी? अच्छा, हाँ, यहाँ पे तो कुछ नहीं, यहाँ 1 1 है ना, 1। बी प्लस सी की वैल्यू कितनी होगी? जल्दी बताओ। 1 माइनस बी की वैल्यू कितनी होगी? तो बी की वैल्यू कितनी हो जाएगी? 2। बोलो। इसको यहां रखेंगे तो ये वैल्यू कितना आएगा बताइए? बोलो। बी की वैल्यू कितनी है? 2 है ना, प्लस सी इक्वल टू 1। तो सी की वैल्यू कितनी होगी? -1। अब इस वाले पूरे हिसाब में देखिए आप, तो F क्या होगा? K इंटू एम की ए की वैल्यू क्या है? 1, V की वैल्यू 2, और R की वैल्यू क्या है? -1। आप ऐसे छोड़ दें या आप इसको ऐसे लिख सकते हैं, के एम वी स्क्वायर अपॉन आर। फार्मूला इसको बोलते हैं सेंट्रीपिटल फोर्स। क्या बोलते हैं? और यहां पे के की वैल्यू 1 हो जाता है। लेकिन आपको यहीं तक छोड़ना है डायमेंशन मेथड से, आपको टेंशन नहीं लेना है। ठीक है बेटा, करिएगा। मानवी समझ में आया? पक्का? कहां पे? यहाँ पे बी की वैल्यू 2 नहीं आई? हाँ, देखो ना, यहाँ पे मैं फिर से लिख दूं क्या? ए की वैल्यू कितना आया है? 1। बी की वैल्यू कितनी आया है? 2। और सी की वैल्यू कितनी आई है? -1। यही उठा के रख दिया हमने। ठीक है,
हेलो, रोहित मैं क्लास में फोन करूं 6:30 बजे? ठीक। हो गया बेटा? हाँ, फोर्स तो अभी आप देखिए क्या, फोर्स का एक फार्मूला एम में पढ़े हो, इसका कुछ नहीं पढ़े हो ना। फोर्स के 50 फार्मूले हम पढ़ा देंगे, ठीक है। अब 11 में आ गए हो, समुद्र में आपने छलांग लगा दी और नदी से भी नहीं आए हो, आप एक अपने घर में एक बकेट पानी में से आए हो और आप समुद्र में कूद पड़े हो। इतना अथाह सागर है 11। मैं आपसे एक दिल से बता रहा हूँ, 11 12 से भी हार्ड है। और बच्चे जो आए हैं वो मुझे पता कैसे आए हैं, गूगल ने कितनी हेल्प की है, ठीक है। आइए खैर, देखिए अब मैं क्वेश्चन है बहुत प्यारा सा, आपका मतलब बेसब्री से इंतजार कर रहा था, लेकिन चलिए हम देखते हैं। ठीक बेटा, 2 क्वेश्चन समझ में आ गया ना कैसे करना है। फिर एक क्वेश्चन है, एक पानी के अंदर हमने बम एक्सप्लोड कर दिया। क्या कर दिया? अंडर वाटर एक्सप्लोजन, एयर बबल फॉर्म which oscillate inside the water, then time period of oscillating air bubble directly proportional to the energy density and pressure derive formula। ऐसा करके क्वेश्चन है, बट आपको टेंशन लेने की जरूरत है। एग्जाम्पल नंबर 3 है ना बेटा, हम तीसरा आपको एग्जाम्पल बता रहे हैं। बोलिए, मैं बता रहा हूं टाइम पीरियड। क्या बोल रहा हूं बेटा? टाइम पीरियड, टाइम पीरियड स्मॉल टी डिपेंड करता है किस पे? एनर्जी पे। किस पे डिपेंड करता है? डेंसिटी पे। किस पे बेटा? डेंसिटी, ठीक है बेटा। एंड प्रेशर पे। किस पे? हाँ, प्रेशर पे। इसको सिंबल ई है, इसका रो है और इसका पी है, ठीक है। मैं इसकी डायमेंशन भी लिख दे रहा हूं साथ के साथ। क्या होगा? एम एल स्क्वायर टी की पावर -2। डेंसिटी की डायमेंशन होती है एम एल की पावर -3। प्रेशर की डायमेंशन होती है एम एल इनवर्स टी की पावर -2। ये मैंने डायमेंशन में लिख दिया। और टाइम का टी होता है। मैं आपको 2 मिनट दे रहा हूं कि आप बस वो पहली इक्वेशन बनाएं, ठीक है। जल्दी जल्दी। वो पेज कहाँ रखा बेटा? दोनों लोग दे दिया ना। इधर किसने फीस दिया था बेटा आज? नाम लिख। कल आपने भी दिया था फीस। किसने कल दिया था? लड़की आपने दिया था? हाँ, चल सही लग रहा है, बहुत सही। हाँ, और यहाँ पे m की पावर 0, ठीक, l की पावर 0 करके ब्रैकेट बनाओ। इधर किसने फीस दिया था कल? हाँ, अब देखो आपको तुरंत समझ में आएगा। गुरुदक्षिण आने के बाद बहुत तेज समझ में आता है। आइए, वो मैं अभी ना आप लोग का बन जाएगा, उसमें ऐड कर दूंगा, मैसेज बाय पहुंच जाएगा। चलिए, थैंक यू। यादव जी बताइए, कौन है यादव जी? कोई था यादव कल लड़कियों के नाम में? अच्छा, लड़कों में कोई यादव जी है? कल कौन था? अच्छा, यहां तक समझ में आया नहीं आया? क्या समझ में आया? तो क्वेश्चन है। अब सुनो, बहुत सही इस लड़के ने पकड़ा है, अभी हमने देखा इसका। आपको कोई भाई हुई भी है क्या जिससे पढ़ा है? अच्छा, एक लड़का पतला सा गुरु राम राय पढ़ता था 3 4 साल पहले, बहुत तेज था पढ़ने में, है। हम उसको हम खोजते रह गए, मिला नहीं हमको। आया था खैर उसका 96 नंबर फिजिक्स में। हाँ, देखिए आप सुनो ध्यान से। इसका जो हम लोग सोल्यूशन करते हैं येलो पेन से करते हैं। टाइम पीरियड किस पे डिपेंड कर रहा है बताओ जल्दी से? एनर्जी पे, डेंसिटी पे, प्रेशर पे। क्या लिखेंगे? ए बी सी लिख दिया। और मानवता नहीं, मानवी, बताइए। तुम ऐसे हो जाओ, एकदम लग जाओ, हाँ पढ़ रही हो तब आगे देखो एकदम, है ना।
बॉडी लैंग्वेज से भी हम लोग समझते हैं। देखो ये हो गया, बोलो अरे हाँ ना जवाब दो। अब हमें क्या करना है, बोथ साइड डायमेंशन लिखना है। क्या लिखना है? अब किसी बच्चे को नहीं आता है तो वो उसकी प्रॉब्लम है, लेकिन मैंने फिर भी लिख दिया यहाँ पे कि ये डायमेंशन यूज होगा। तो अभी एक दिन, अभी आज एक लड़का आया, उसने मैंने देखा 100% सही लिख दिया है। ये मुझे थोड़ा देख के ताज्जुब हुआ। ये ठीक है बेटा। हाँ, अब जब इसका लिखेंगे एनर्जी क्या होगा, एम एल स्क्वायर टी की पावर -2, पावर क्या होगा ए, डेंसिटी क्या था एम एल की पावर -3, पावर बी, प्रेशर का क्या था बेटा जल्दी बताओ, एम एल इनवर्स पावर -2, है ना, बोलो। हाँ, और यहां पावर क्या थी सी। अब यहां पे कुछ नहीं था तो हम लोग क्या कर सकते हैं बताइए, लिख सकते हैं ना, m की पावर 0 बहुत सी बेटा, l की पावर 0, t की पावर 1। अब देखो सबसे पहले m लिखेंगे, m तीनों ब्रैकेट में है ना। पहले वाले ब्रैकेट में क्या है a, दूसरे में b है, तीसरे में c, तो क्या हो जाएगा a प्लस b प्लस c। अब l देखो यहां पे 2 है और यहां पे a है, क्या होगा 2a, बोलो बेटा होगा कि नहीं होगा। यहां पे -3a है और ये क्या हो जाएगा, तो माइनस का 3b चलेगा। यहां पे क्या है -1 और यहां c है तो -c हो जाएगा। अब t पे आइए, यहां पे -2 है, a है, क्या होगा -2a। यहां क्या है, कुछ नहीं है, यहां पे देखेंगे माइनस का 2c, यही था बेटा, बोलो। अब हम क्या करेंगे, इक्वेट करेंगे। तो इक्वेट करेंगे, सबसे पहले बताइए, यहां पे पावर 0 है, यहां पे पावर क्या है, माही कहां है, देखो a प्लस बी प्लस सी इक्वल टू 0, पहला इक्वेशन, ठीक है। फिर इसमें देखिएगा 2a माइनस का 3b माइनस का c इक्वल टू भी 0, इक्वेशन नंबर 1। इक्वेशन नंबर 2, थर्ड क्या है, माइनस का 2a माइनस का 2c, है ना, इक्वल टू क्या है 1। तो a प्लस c क्या आएगा, माइनस का 1/2, यही तो होगा, बोलो। -2 कॉमन लेके डिवाइड कर दिया और इसको इक्वेशन नंबर क्या मान लिया, थर्ड मान लिया, चलेगा बेटा, बोलो। अब हम क्या करेंगे, a प्लस सी की वैल्यू कहां कर देंगे, लिख देंगे ऐसे, पुट थर्ड इन, बोलो फर्स्ट। तो बताओ हम जब रखेंगे तो ये क्या हो जाएगा, b प्लस नहीं b माइनस क्या हो जाएगा बताओ, 1/2 इक्वल टू 0 नहीं हो जाएगा, बताओ। a प्लस सी की वैल्यू उठा कर रखिए यहाँ पे -1/2, उधर ले जाएंगे क्या हो जाएगा, प्लस का हो जाएगा। तो यहां से b की वैल्यू क्या हो जाएगी 1/2, बोलो। अरे हाँ ना जवाब दो। अब एक बच्चा कह रहा है कि सर एक काम कर लो, अब फ्रॉम इसकी वैल्यू यहां रख दो, ठीक है, b की वैल्यू किस में रख दे, सेकंड में, और इसको लिख देते हैं यहां पे पुट इन सेकंड। भाई करना होगा ना, तो जब रखेंगे तो 2a माइनस 3 इंटू 1/2 माइनस सी इक्वल टू 0 बेटा, बोलो। तो 2a माइनस सी इक्वल टू, माइनस है ना बेटा, उधर जाएगा 3/2 नहीं हो जाएगा प्लस का, बोलो। अब ये मान लेते हैं इक्वेशन नंबर 4, हम इसको लाके यहां रख देते हैं, a प्लस सी इक्वल टू क्या है -1/2, ऐड करिए तो c से c कट जाएगा, कितना आएगा 3a, है, बोलो। और ये 1 आ जाएगा, a इक्वल टू क्या आ जाएगा 1/3 आ जाएगा, आ जाएगा नहीं आ जाएगा। और इसको करेंगे पुट किसमें, इन, बोलो थर्ड में। और जैसे ही थर्ड में करेंगे तो a प्लस सी इक्वल टू क्या था बेटा -1/2, यही तो था। a की वैल्यू क्या है 1/3, बोलो क्या आएगा -1/2। तो c की वैल्यू आएगी माइनस का 1/3 माइनस का 1/2 माइनस का 5/6, चेक कर लो, ये होगा। इसमें डायमेंशन से ज्यादा कैलकुलेशन भी करा दिया, नहीं कैलकुलेशन भी करा दिया, इसमें देखो मैथ भी चेक हो गई आपकी, डायमेंशन फार्मूला भी चेक हो गया अच्छे लेवल का। दिमाग तो खैर जिसके पास रहेगा वही करेगा, करिएगा। मैंने देखा एक वो ये लड़का जो है कर दिया था, इसकी इक्वेशन बन गई थी, आप लोग को भी इक्वेशन बन गई होगी, है ना, बस ये करने में थोड़ा सा सोचे होगे, मतलब दिमाग में था कि इतना इसमें कुछ है नहीं यार, ये तो आपने 10th में किया होगा एलिमिनेशन मेथड से, x प्लस वाई इक्वल टू इतना, x ये इतना सॉल्व इट, है ना। हाँ कर लीजिए।
ये सबसे बेस्ट न्यूमेरिकल है फॉर डायमेंशन का, और सब इससे इजी इजी आएंगे, है ना। हो गया होगा सबका। मैं फिर भी सारा टाइम से करा लूंगा, चिंता मत करें, ठीक है। हाँ, वो जो एक हाइक देना था भगवान को, उसने हमको दे दिया, अदरवाइज हम अपना। अब मैं क्या करूंगा ना, जो कल का वीडियो है आपको पता है ना, उसका थोड़ा सा कट कर लूंगा, इसमें लगा के इसका कंप्लीट करके डाल दूंगा, क्योंकि कल हमने वहां तक पढ़ा दिया है ना, जहां से आज स्टार्ट हुआ, ठीक है। हो गया बेटा, कर लो सब लोग कर लो, हम यहाँ पे हैं आराम से, कोई जल्दीबाजी नहीं है। क्वेश्चन लिखने में टेंशन मत लेना, देखो इसीलिए मैं बड़ा क्वेश्चन नहीं लिख रहा हूं, आपको उतारना पड़े, ये इस पे डिपेंड कर रहा है, सॉल्व इट, है ना। ये था, ये डिपेंड कर रहा है टाइम पीरियड ऑफ, क्वेश्चन ये था मुझे याद है, अंडर वाटर एक्सप्लोजन एयर बबल फॉर्म विच ऑक्सीलेट है, देन टाइम पीरियड ऑफ एयर बबल इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू द एनर्जी ऑफ एक्सप्लोजन, है ना, एंड डेंसिटी ऑफ वाटर एंड प्रेशर ऑफ वाटर लेवल, देन डिराइव दिस फार्मूला। तो ये पूरा क्वेश्चन था, ठीक है। और आज आपके सामने उसी को हम थोड़ा सा लिख के बता दिए, बट एग्जाम में आपके ये तीन जो दिए हुए ना, ये नहीं दिया होगा, इसलिए आपको ये याद करना पड़ेगा, ठीक है। इस संडे तक याद। आज मैं आपके लिए वो भी लाया हूँ असाइनमेंट, उसका एरर का, तो एरर का असाइनमेंट मिल जाएगा आपको, ठीक। हाँ, हो गया इतना बेटा। मेजरमेंट है, अभी क्या था, डायमेंशन एनालिसिस, अब होगा एरर, और उसके बाद होगा सिग्निफिकेंट फिगर, और फिर दो प्रैक्टिकल होंगे, स्क्रू गेज और वर्नियर कैलिपर के, वो हम कराएंगे अपनी मशीन से। आप मिस्त्री, आपके स्कूल में जो मशीन होती है वो बड़ी हल्की होती है, 100 रुपये 150, हमारे पास 4000 5000 की वही मशीन है, तो हम आपको कराएंगे उसकी एक्यूरेसी, आप खुद देखेंगे, वो वैसा स्कूल नहीं मिलेगा आपको देखने के लिए। हो गया इतना बेटा। देखिए, अरे यार हम लोग जो सामान लेंगे आपको पढ़ाने के लिए लेंगे ना यार, उसमें जैसे नहीं आपको एप्पल आईफोन पसंद है फोन में, क्योंकि बेस्ट चाहिए, जीन्स पहनना है तो लिवाइस की पहनेंगे, है ना, जूता लेना है रिबॉक पूमा और एडिडास, वैसे हम लोग भी आपके लिए सामान लेने की बारी आती है तो पैसे से कंप्रोमाइज नहीं करते, जो सबसे बेस्ट होगा वो दिया जाएगा, ठीक है। अब आइए हम आपको कुछ चीजें बताते हैं, ठीक है। लिमिटेशन होती है कुछ बेटा, क्या होती है लिमिटेशन, डायमेंशन से सब कुछ आप नहीं निकाल सकते। अब सुनिएगा ध्यान से, जैसे अभी हम कोई लिख रहे थे, याद आ रहा है, ऐसे करके एक फार्मूला लिखे थे, 2s cos थीटा, एक फार्मूला बीच में आया था, आ रहा नहीं आता था, रो आर जी। तो ये जो 2 है और ये cos थीटा है, इसके बारे में इसमें हम नहीं बता सकते, क्योंकि कांस्टेंट के बारे में डायमेंशन कुछ नहीं बताता, टेग्नोमेट्री के बारे में कुछ नहीं बताता, है ना, तीन से ज्यादा चीजों के बारे में मेजरमेंट नहीं करता, ठीक है। और ऐसी जो इक्वेशन होती है s इक्वल टू यू टी प्लस हाफ एटी स्क्वायर, इसके बारे में नहीं बता सकता वो कुछ भी, ठीक है बेटा। तो आपको ये लिमिटेशन पहले मैं लिखवा रहा हूं, आप लिख लीजिए, एग्जाम में आता है, राइट डाउन द लिमिटेशन ऑफ डायमेंशन, 1 या 2 नंबर का आ जाता है, तो लिख लीजिए आप, है ना। ए क्या नाम इसका, नहीं बात करते, ये ना वो 10th वाली कोचिंग नहीं रह गई छोटे बच्चों वाली, हाँ अब बड़े हो गए हो, पहले इतना कर लो फिर मैं बताता हूँ। यहां लिख दीजिएगा s इक्वल टू यू टी प्लस हाफ ए टी स्क्वायर, मतलब इसके बाद ये लिख दीजिएगा, इसके बाद बाई दिस मेथड द वैल्यू ऑफ डायमेंशन कांस्टेंट, क्या लिखा है बेटा, कांस्टेंट कैन नॉट बी कैलकुलेट, डायमेंशन कांस्टेंट को जो है नहीं कैलकुलेट कर सकते, मतलब जो नहीं अभी लिख के आया था के अंडर रूट के अंदर एल बाई जी, जबकि फार्मूला एग्जैक्ट क्या होता था, 2 पाई अंडर रूट के अंदर एल बाई जी, ये फार्मूला होता है।
अभी फोर्स का फॉर्मूला क्या था, mv² अपॉन r होता है, बट यहाँ पे k आया था, याद आ रहा क्या आ रहा है, तो उस सब के बारे में नहीं बता सकता ये। A physical quantity depends more than 3 factor, then relation among them cannot be stabilized। अगर 3 से ज्यादा हो तो आप उसमें रिलेशन नहीं बता सकते, फिर भी हमें एक मेथड आता है, हम उस जुगाड़ से बता सकते हैं, बट आपको ध्यान देना है कि 3 से ज्यादा चीजें हो तो डायमेंशन की हेल्प से उनमें रिलेशन नहीं बना सकते। बाई दिस मेथड इक्वेशन कंटेनिंग ट्रिग्नोमेट्रिकल एक्सपोनेंशियल लॉगरिथम टर्म कैन नॉट बी एनालाइज्ड। इट फेल्स टू derive द रिलेशन दिस टाइप। ठीक बेटा, इससे 4 पॉइंट लिख लें बस, इससे ज्यादा नहीं। कल हम आपके असाइनमेंट के सारे मिलकर करा देंगे डायमेंशन के, पर तब तक हमारे वो सारे बच्चे जिन्होंने आज ज्वाइन किया है उनको 2 वीडियो देख के भी आनी है। ठीक है बेटा, असाइनमेंट मिल भी गया है, तीसरी आपको हम बता ही दिए हैं, और मैं उनका नंबर अभी ले लूंगा, तो शाम को ये वीडियो अपलोड कर दूंगा और फिर लिंक बना के भेज दूंगा, तो आपको ये भी दिख जाएगा। हो गया होगा यहां तक? ठीक बेटा, लिख लिया सब लोगों ने? मानवी S इक्वल टू यूटी प्लस हाफ एटी स्क्वायर पढ़ा तो होगा 9th में, वही फार्मूला है ना। और भी लिख सकता था बट यही लिखा जिससे आपको समझ में आ जाए। हाँ, u इनिशियल वेलोसिटी t टाइम हाफ a एक्सीलरेशन t स्क्वायर टाइम। चले बेटा, लिख लिया है, और ये आपके असाइनमेंट में भी है, तो मान लीजिए किसी का रह रहा होगा तो असाइनमेंट से भी लिख सकता है ना। अब मेरे को पढ़ाने दीजिए आगे का, चले। हाँ, एक वर्ड है प्रिंसिपल ऑफ होमोजेनिटी, सुनिएगा ध्यान से। जैसे मैं आपसे कहता हूं एक कुत्ते के साथी शादी जो है हाथी सो सकती है? नहीं होगी, मतलब जबरदस्ती कराते अलग बात है, ठीक है। हाँ ठीक है, ऐसे ही फोर्स में आप वर्क ऐड कर सकते नहीं, बोलिए। वेलोसिटी में आप फोर्स ऐड कर सकते नहीं। आपको दो क्वांटिटी को ऐड करने के लिए, सॉरी, उनके डायमेंशन इक्वल होने चाहिए। क्या होने चाहिए? हाँ, जब दो क्वांटिटी है उनके डायमेंशन इक्वल है, उनको आपस में ऐड या सब्ट्रैक्ट किया जा सकता है। तो इसका उल्टा भी है कि जैसे अगर ऐसे है x2 माइनस x1 है, इसका मतलब क्या होगा बेटा, बोलिए। अगर ऐसे कोई क्वांटिटी दिया है तो इसका मतलब होगा कि इनकी डायमेंशन आपस में क्या है। हाँ, एक ऐसा हो सकता है। दूसरा, मान लीजिए रेशियो दिया हो ऐसे x2 माइनस x1, या चलो प्लस है नीचे y2 माइनस y1 है, ऐसा कुछ करके। इससे क्या मतलब होगा बेटा कि x2 की डायमेंशन किसके इक्वल है बेटा, बताओ। x1 के ऊपर का ऊपर से। y2 की डायमेंशन किसके इक्वल है, y1 के। अच्छा, एक चीज और याद रखिएगा, तीसरा ज्यादा ऐसा हो सकता है कि मान लीजिए y इक्वल टू ए प्लस बी प्लस सी प्लस डी है, व्हाट्स एवर डी एस एल, ठीक है। तो याद रखना इन सब की डायमेंशन आपस में क्या होगी, इक्वल होगी, अदरवाइज ये फार्मूला गलत होगा। याद रहेगा बेटा, बोलो। यही नियम है, और इससे IIT जेईई का बड़े से बड़े न्यूमेरिकल लग जाता है। मैं कराऊंगा आपको अभी 2 मिनट के अंदर, तो पहले लिख लीजिएगा, द फिजिकल क्वांटिटी विच कैन बी ऐड और सब्ट्रैक्ट दे हैव सेम डायमेंशन इज कॉल्ड प्रिंसिपल ऑफ होमोजेनिटी। लिख लीजिए। ये वाला प्रिंसिपल नहीं रहेगा। हाँ, लिख लीजिएगा, ये हमारे जिसने बनाया है नोट उसकी गलती है। हो गया, PLE लिख दीजिएगा, चलेगा। हम्म।
कर लीजिए बेटा, सब कुछ सही है। प्रिंसिपल आपको वैलिडिटी, ठीक है बेटा। ये अलग क्वेश्चन है, ये अलग क्वेश्चन, मैं ऐसे पहले से बता रहा हूं ऐसा। अभी देखना क्वेश्चन में कैसे करते हैं हम लोग, ठीक है। माही, हाँ माही, अरे मैंने कल 3-4 नाम याद किया था। कीर्ति का तो याद कर लिया। खुशी, अनुष्का, जिया, एस्ट्रोनॉट, हो गया बेटा। चलिए अब आपने सबने लिख लिया। इससे ज्यादा ये चीज जरूरी है, जो चीज मैं आपके सामने लिख रहा हूं। अभी क्या है, आप कहोगे सर जेई का न्यूमेरिकल है बेटा, सामने आपके आईआईटी जेई का है, और एकदम चुटकियों में लगाऊंगा। यहां पे याद रखना, मैं पहले से बता देता हूं, यहाँ पे पी क्या है, प्रेशर है बेटा, क्या है, प्रेशर है ना। ठीक है, डायमेंशन की बात करेंगे तो एम एल इनवर्स टी की पावर -2। वी क्या है, वॉल्यूम है, क्या बेटा, हाँ ये गिवन है वॉल्यूम, तो क्या होगा, एल क्यूब हो जाएगा इसकी डायमेंशन। और मेरे को इसी दो की जरूरत थी, वैसे टी टेम्परेचर है, यहाँ पे टी क्या है, हाँ, और ए एंड बी कांस्टेंट है, क्या है बेटा, हाँ। अब हाँ, आर गैस कांस्टेंट है, जरूरत नहीं उसकी, इसलिए मैंने लिखा नहीं, ठीक है। क्वेश्चन में गिवन है, वो मैं बस मतलब का लिखा हूं जो जरूरत है, ठीक है। सबसे पहले यहां पे आपके सामने क्या दिख रहा है, P प्लस ए बाई वी स्क्वायर दिख रहा है ना बेटा। ये क्या इंप्लाई कर रहा है कि प्रेशर की डायमेंशन किसके इक्वल होगी बेटा, ए बाई वी स्क्वायर के इक्वल होगी कि नहीं होगी बताओ। यहां से ए की डायमेंशन किसके इक्वल होगी, प्रेशर की डायमेंशन इंटू वॉल्यूम के स्क्वायर की डायमेंशन, बोलो। प्रेशर की डायमेंशन क्या है बताओ, एम एल इनवर्स टी की पावर, अच्छा वॉल्यूम क्या है, एल क्यूब, और एल क्यूब का स्क्वायर क्या होगा, हाँ 6 होगा। पावर क्या हो जाएगी यहां पे, 6 हो जाएगी। तो अगले स्टेप में आंसर क्या आएगा, एम एल की पावर 5 टी की पावर -2, यही होगा। -1 + 6 कितना हो जाएगा, 8 होगा, +5। और यहां पे जो दूसरा वाला पार्ट है, पहला पार्ट तो हो गया, दूसरा पार्ट क्या है, b - b, ये क्या इंप्लाई करेगा, बोलो, कि डायमेंशन ऑफ बी किसके इक्वल होगा, डायमेंशन ऑफ वॉल्यूम के, और ये क्या है, एल क्यूब। लो हो गया कि हो गया, जेई क्वेश्चन मजाक मजाक में हो गया। और इसके चांसेस है आपके यूटीज में आने के, टीचर को लगता है जेई क्वेश्चन है, लाओ पूछ ले, और इतना टफ है नहीं। क्या नाम आपका, अनंत, हाँ अनंत बताइए, टफ है बहुत से बेटा, करिएगा इसको। आप निश्चिंत रहिएगा, ये ना जो मैं पढ़ा रहा हूँ, मुझे मुश्किल 2 मिनट में अपलोड होता है, 2 मिनट में प्रोसेसर, कितने बड़ी वीडियो कर दो 2 मिनट, ऐसे ऐसे करना है। अच्छा, ये आपने ऐसे ऐसे कहा ना, ऐसे ऐसे। बट गुड़िया कल ना माय डियर पढ़ लेना, आप में सब बच्चे समझदार होंगे कि जब तक आप ये नहीं पढ़ोगे, ये नहीं पढ़ोगे, ये नहीं समझ में आएगा, है ना। एक दूसरे से कनेक्ट होते हैं लेक्चर हमारे। मेरा अभी कुछ छूटा ही नहीं, इसको फिजिक्स कहते भी नहीं, मैं फिजिक्स मानता भी नहीं। फिजिक्स आपका स्टार्ट होगा सेकेंड तीसरे चैप्टर से, काइनेमेटिक्स से। पहला चैप्टर फिलॉसफी है, जिसमें फिजिक्स क्या होता है, फोर्स कितने टाइप से होते हैं, कितने साइंटिस्ट को नोबेल पुरस्कार मिला, कौन इंडियन है, बल्ब का आविष्कार, ये सब पे है, ठीक है। नेक्स्ट चैप्टर है डायमेंशन, एरर, सिग्निफिकेंट फिगर, और कुछ यूनिट के ऊपर, तो हम बात करेंगे उस पर, ठीक है। यहां तक हो गया बेटा सबका, आ जाओ। नेक्स्ट क्वेश्चन आपका इंतजार कर रहा है।
देखिए ऐसे। अब यहां पे जो लॉजिक लगेगा, अगर मैं आपसे कहूं वेलोसिटी में से वेलोसिटी जाए तो डायमेंशन में क्या आएगा बताओ? वेलोसिटी आएगा। ये आपको याद रखना भाई। ऐसे सोचो 100 मीटर पर सेकंड है, में से 10 मीटर पर सेकंड जाएगा, कितना आएगा? 90 मीटर। अब मैं कहूं 100 में से 100 जाए, कितना आएगा? 0 आएगा, बट यूनिट तो मीटर पर सेकंड रहेगी। तो यानी कि यहां पे डायमेंशन की जब बात होती है तो यूनिट से होती है। तो अगर एक यूनिट में से दूसरी यूनिट जाए तो यूनिट ही आना है, यानी कि फोर्स में से फोर्स जाए फोर्स, वर्क में से वर्क जाए वर्क, वेलोसिटी में से वेलोसिटी जाए वेलोसिटी, ऐसे। तो अब इस लॉजिक का हमने यूज करना है। किस लॉजिक का? कि यही कि फोर्स माइनस फोर्स इक्वल टू क्या होगा? फोर्स। हाँ, बट डायमेंशन के अंदर, स्क्वायर ब्रैकेट के अंदर, ठीक है। एल माइनस एल इक्वल टू क्या आएगा? एल। आपको कि सर ऐसा क्यों बता रहे हो? हमने कहा क्वेश्चन के थ्रू लोग समझाते हैं। इस ब्रैकेट को देख के आपको क्या समझ में आता है? बहुत सही बेटा, कि एक ही डायमेंशन किसके इक्वल है? टी के स्क्वायर के इक्वल। और टी यहां पे क्या है? टाइम है। तो क्या टी स्क्वायर हो जाएगा? बोलो बोलो, हाँ ना जवाब दो। अब हम क्या करते हैं, बी को इधर ले जाते हैं, तो बी क्या हो जाएगा? P इंटू एक्स, है ना बेटा? बोलो, ऐसा तो हो जाएगा। डिवाइड बाई क्या हो जाएगा? a माइनस टी का होल स्क्वायर, यही होगा। बोलो। अच्छा, a का डायमेंशन क्या है? टी स्क्वायर, और उधर क्या है? टाइम। बोलो, क्या मैं इसको ऐसे लिखूं? प्रेशर, P फॉर क्या है? प्रेशर। क्या लिखोगे? m L इनवर्स टी की पावर -2। अच्छा, x क्या है? डिस्टेंस। चलेगा बेटा? बोलो। अब यहां बताओ, एक ही डायमेंशन क्या निकालिए? टी स्क्वायर। बोलो। और यहां देखो माइनस क्या हो रहा है? तो टी स्क्वायर ही होगा। बोलो। अब बच्चे यहाँ जीरो लेके इन्फाइनाइट कर देंगे, मत करना, डायमेंशन है। क्या है? डायमेंशन। तो यहाँ पे क्या आना है बेटा? ये हमेशा याद रखना, ऊपर होगा m। बोलो, ये इससे कट जाएगा, क्या आएगा? टी की पावर -2। नीचे क्या है बेटा? टी स्क्वायर। तो ऊपर जाके क्या हो जाएगा? m टी की पावर -4। आया समझ में बेटा? बोलो। टी स्क्वायर माइनस टी स्क्वायर इक्वल टू क्या आएगा? टी स्क्वायर। सब इंस्पेक्टर जिया, समझ में आया? आधा घंटा मेरे लिए यार बड़ा वैसा निकला। समझ में आया? पेन खाने से कोई फायदा नहीं, ठीक है। आदमी ना मतलब अजीब सा है, मैंने देखा ना इसे, उसको उसको पता है कि ये हाइजीनिक नहीं है। 10 रुपए एक पेन है, प्लास्टिक है, फिर भी धीरे 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 धीरे। कुछ लोग तो ना बस ऐसे रख लेते हैं, मुझे क्या क्यों, मैं खा नहीं रहा था, बस ओठ पे उसको टिका रखा था। अरे कहाँ टिका रहे हो, फिर जीप से करोगे हैं? ये देखो आज का सबसे हॉट टॉपिक क्या है? हाँ, आपके असाइनमेंट का 20 नंबर क्वेश्चन है, क्वेश्चन लिखने की जरूरत नहीं है। और मैं एक बार टाइम देख लेता हूं क्या है। अगर 10 मिनट बचा रहेगा तो मैं नहीं पढ़ाऊंगा। 5 बजे में हो गए हैं। तो आज के लिए होमवर्क रहेगा, पूछो। मैं इसलिए कह रहा हूं ना कि अभी क्या होगा कि बाहर बड़ा लफड़ा हो जाता है, नहीं वो आपके बाद जो बैच आता है उसमें 40-50 बच्चे हैं, तो आपकी स्कूटी हटेगी तो उनकी लगेगी नहीं। और आपको जाने में कितना टाइम लगेगा? 10-5 मिनट। तो आज का होमवर्क सुन लो। अब आप लोग क्या कर सकते हो, ये क्वेश्चन जो सामने लिखा है ये होमवर्क है। कल मैं आपका सारा असाइनमेंट खत्म कर दूंगा लगा के, जेई का सब कुछ मिला के। बस जो बच्चे नए ज्वाइन किए वो अपना नाम और मोबाइल नंबर हमको दे दे अच्छे से। सबका तो मेरे पास है ना रिकॉर्ड, जिससे कि मैं उनको भेज सकूं। और जो पुराने बच्चे हैं वो भी, और नए बच्चे एरर का असाइनमेंट भी ले लें। क्या ले लें? हाँ हाँ हाँ।
हाँ हाँ, आज दे देंगे, ठीक है, हाँ।